दरअसल राजधानी दिल्ली का उत्तर पूर्वी जिला पिछली रात की अगर हम बात करें तो 2 हत्याओं से सहम गया है। वहीं बताया जा रहा है कि पहली हत्या थाना नन्नगरी में हुई है, जहां पर चाकू मारकर एक युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला थाना सीलमपुर से सामने आया, जहां ये बताया जा रहा है कि एक पति ने ही अपनी पत्नी की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। वहीं बताया जा रहा है कि जो आरोपी पति है उसका नाम दाऊद है और पिछले 3 महीने पहले ही उसने किया था इस रज्जो के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि दाऊद की पहली भी शादी हो चुकी है, जिसके 4 बच्चे बताए जा रहे हैं। लगातार बताया जा रहा है कि दाऊद का अपनी पत्नी रज्जो के साथ झगड़ा चल रहा था और उसी झगड़े के चलते देर रात किसी बात को लेकर बात इतनी बड़ी कि उसने हथौड़ी मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल हमारी मौजूदगी उस घर के बाहर है जहां पर देर रात इस हत्या को अंजाम दिया गया है। दरअसल तस्वीरें दिखा रहे हैं गौतमपुरी का ये वही मकान है जहां पर रज्जो को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी दाऊद ने खुद फोन करके अपने दोस्त को इसकी जानकारी दी। उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी रज्जो की हथौड़ी मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद उसका दोस्त वसीम घर पहुंचता है और अपने आंखों से वो हालात देखने के बाद पुलिस को सूचित करता है। पुलिस उसके बाद मौके पर पहुंचती है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। लेकिन जो आरोपी दाऊद है वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। इस हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जो इलाके के लोग हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा कि उनके आसपास एक हत्या जैसी वारदात सामने आ जाती है। इलाके के कुछ लोग एक बार पूछ लेते हैं उनको सुबह कितने बजे की घटना मिली, वैसे कितने बजे करीब आपको जानकारी मिली थी? सुबह हमें यदि 5 बजे के टाइम में पता चला। अच्छा, हाँ, तो शोर शराबा हुआ होगा तब आपको? शोर शराबा क्या, उनके घर से आए हुए थे, रो रहे थे। उनकी बहन जो खत्म हुई है, उनकी बहन आई हुई थी, वो रो रहे थे। जब हमने गेट खोल के देखा, जब पता चला कि क्या नाम है, ऐसे ऐसे ऊपर मर्डर हो गया। पुलिस वाले भी आए हुए थे जब उनके साथ में। अच्छा, कभी निकलते बढ़ते देखा आपने दाऊद को? कभी कितने महीने पहले यहाँ आए ये लोग रहने के लिए? हो गए करीबन 1.5-2 महीने करीबन हुए हैं आए हुए यहाँ पे। वैसे तो निकलते पड़ते तो कोई ऐसा नहीं था यहाँ भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इनमें कुछ पता ही नहीं चलता था। देखिए, हत्या हुई, आपके इलाके में दहशत का तो माहौल होगा। हाँ, दहशत का माहौल तो है। अब कोई ना शोर शराबा हुआ, ना कुछ पता चला क्या कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ना आवाज आई बिल्कुल भी। बिल्कुल, देखिए, जब हत्या को अंजाम दिया गया, जो इलाके के लोग हैं उनका कहना है कि इनको किसी तरह की कोई शोर शराबा नहीं सुनाई दिया और ना ही किसी तरह की आवाज बाहर की तरफ आई। यही वजह है कि किसी को कुछ जानकारी नहीं लगी। हालांकि जब यहाँ परिवार मृतका का पहुंचा, जैसा कि बताया जा रहा है, रज्जो की बहनें यहाँ पर पहुंची, रज्जो का जो दाऊद है आरोपी, उसका जो दोस्त है वसीम, वो यहाँ पर पहुंचा, पुलिस यहाँ पर पहुंची। उसके बाद इलाके के लोगों को ये पता चला कि इस मकान के अंदर हत्या हो गई है। राजधानी दिल्ली के थाना सीलमपुर इलाके की गौतमपुरी में देर रात एक पति ने ही अपनी पत्नी की हथौड़े से मारकर निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल हमारी मौजूदगी थाना सीलमपुर के बाहर है, जहां पर बताया जा रहा है कि रज्जो जिनकी हत्या हुई है उनका परिवार हमारे साथ एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर कितने दिन पहले रज्जो की शादी इन्होंने आरोपी दाऊद से की थी। अच्छा, थोड़ा सा एक बात बताएं, नाम क्या है? पूरा नाम बताएं पहले तो। जो जिनकी राजदा नाम है पूरा। अच्छा, राजदा की जो शादी हुई है वो कितने दिन पहले करी है आपने? ये करी है हमने 3 महीने से ऊपर हो गए तो ईद से पहले करी है, रमजानों से पहले करी है, 1 हफ्ता रमजानों से पहले। अच्छा, रात क्या घटना घटी थी बताएं? रात ये घटना घटी है कि 10 बजे तक तो हमारी बात होती रही है फोन पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि घर पे कोई नहीं आया था, ना इनके बच्चे आए थे ना दाऊद आया था। उसके बाद में हम लोगों ने बात नहीं करी है, क्योंकि ये आने से पहले ही कह देते हैं कि अब फोन रख दो, और कोई जो गुस्से के तेज है, कोई बात अगर सुनेंगे तो बुरा लगेगा, फिर झगड़ा करेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोग ये कह देते कि सुबह बात कर लेना। आप अपनी बहन से, हम बहन से बात करती थी या मैं बात करता था, तो सुबह बात करते थे, समझ लेते कि सही है अपने। मगर आज सुबह भी हम बात करते, मगर 5:30 बजे ही हमें ये खबर मिल गई कि उसको हथौड़े से मार दिया गया है, दाऊद ने मार दिया उसको, फरार हो गया है। और इसमें सबकी मिली भगत है, पूरे परिवार की। अच्छा, देखिए, बता रहे हैं कि जो दाऊद है उसकी पहले भी शादी हो रखी थी, उसके बच्चे कुछ? जी, ये पहले भी शादी उसकी हो चुकी थी, मगर हमें लोगों को कोई जानकारी नहीं थी इसकी और ना ही बताया गया था। हम लोगों ने तो जब रिश्ता भेजा था तो यही कहा था कि कोई शादी नहीं हुई है, कुछ नहीं है। अच्छा, धोखे से शादी हुई? धोखे से शादी हुई है ये, और ये दहेज वहेज के लिए भी टॉर्चर बहुत करता था कि तू लेकर के आइए और तेरी उम्र ज्यादा, ये नुक्से बहुत निकालता था। तो हम लोग कहते तुमने देखभाल की शादी करी है। अच्छा, देखिए, मुझे एक बात और जानकारी मिली कि राजदा के माँ बाप नहीं है, शादी भी आपने की है, आपकी मिसेज ने की है, जो मतलब राजदा की बहनें, उन्होंने सबने मिलकर इसकी शादी की है। तो कह सकते हैं बिना माँ बाप की बच्ची को इन्होंने कत्ल कर दिया है। राजदा पहले शादी हुई थी? राजदा की पहले शादी थी? नहीं, इनकी माँ थी। माँ के जब खत्म हो जाने के बाद में हमारे ही पास ये दोनों बहनें रहती थी।
एक विकलांग बहन है, वो सबसे बड़ी है, एक ये सबसे छोटी थी, और एक हमारी वाइफ, ये 3 बहनें थी। बिल्कुल देखिए, राजदा के जीजा जी हमारे साथ हैं, रिजवान, जो बता रहे थे कि पिछले 3 महीने से लगातार राजदा को दाऊद के द्वारा परेशान किया जा रहा था, और आज हालात ये हो गए कि देर रात उसने राजदा की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। राजदा के भांजे भी हमारे साथ हैं। अब भाई साहब बता रहे हैं कि तीसरी शादी की तैयारी, कुछ इस तरह की बात भी सामने आ रही है। ये तो देखो नहीं कह सकते उसके दिमाग में क्या है क्या नहीं, किसी के दिमाग का तो नहीं कह सकते, बट मुझे इतना पता है कि बीच में जितनी बार भी लड़ाई मैं गया और मैंने समझाने की कोशिश की, उसने हर बार ये बोला कि इस बार नहीं होएगा, ठीक है। तो मगर वो जिस तरह से मारता था, तो उन्होंने कुछ ऑडियो वगैरह भी भेजी हुई लड़ाई उड़ाई की उनकी, उन्होंने देखो ऐसे ऐसे हमें टॉर्चर करते हैं ये, ठीक है। जैसे पैसे को लेके या कोई सोना चांदी की तेरे पास क्या है, तू क्या ले जा रही है, इस तरह से बोलते थे। तो मैंने कहा भाई कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बता दिया करो, है ना, या सीधा अपने पुलिस को कॉल कर दी 112 पे। मगर उसने क्या करा, जिस रूम के अंदर मारा, तो आपने शायद नहीं देखा, मैंने देखा, उन्हें हथौड़ों से उसको रात मार दिया। हमें किसी को कुछ नहीं पता, हमें सुबह पता चला जब कॉल आई, इनकी सिस्टर ने कॉल करी कि भाभी को भैया ने मार दिया, ठीक है। बेदर्दी से मारा है तो बहुत बुरी तरह से मारा है, मतलब आप खुद देखोगे तो शायद आपको खुद लगेगा किसी जानवर के ही काम है, इंसान के नहीं, इंसानियत है ही नहीं बिल्कुल, इतनी बुरी तरीके से मार रखा है हथौड़े से उसको। बिल्कुल। मतलब देखिए, आपने तो सबने अरेंज मैरिज किया है बाकायदा, जैसे बता रहे हैं कि रिश्ता हुआ है, ऐसा भी नहीं कि लव मैरिज हुई है। तो उसके बावजूद 4 बच्चे पहले इसके पहली कुछ नहीं पत्नी। बताया, कुछ नहीं बताया कि शादी हुई, जो बिचौलिए होते हैं ना शादी करवाते हैं उनके थ्रू भी उन्होंने भी बोला कि हमें तो कुछ बताया नहीं, हम तो बयान दे देंगे। इन्होंने कुछ नहीं बताया, पूरी फैमिली ने एक होके एक बात बोल के नहीं हुई तो नहीं हुई, बच्चों को तो दूर की छोड़ो, है ना। अब कुछ ईद के बाद क्या हुआ, 4 बच्चे भी आए, बच्चे भी आप देखोगे हमारे तुम्हारे हाइट के, मतलब बड़े अच्छे खासे बड़े। अब वो पहले उनका तो दिमाग खराब हो गया, मेरा खुद हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया। तो उसके बावजूद भी ये लड़ाई लड़ रहा, मार रहा है, मतलब अपनी गलती और उन्हें मार रहा है, ठीक है। तू नहीं रहेगी, बच्चे रहेंगे। तो मैंने कहा भाई अब क्या करना है, या तो केस करो या तो कंप्लेंट करो, जो भी करना है। फिर भी उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज किया कि अब शादी हो गई है, इतना कुछ हो गया, बच्चे हैं भाई, हम जैसे तैसे बात कर लेंगे। बात करने की कोशिश की कहीं भी, बट उसके दिमाग में प्लान कुछ और ही चलने लगा। और अभी 2 ही दिन हुए हैं ये बात हुए और तीसरे दिन ने ये कर दिया। अच्छा, अपनी भांजी लगती है वो। अच्छा भांजी, सॉरी माफ कीजिएगा, आपकी भांजी ने कभी कुछ बताया आपको किस बात को झगड़ा? बता तो रहा हूँ, वो बताया कि मुझे ऑडियो भी भेजी उन्होंने, इनकी लड़ाई की, बहुत टॉर्चर करते थे, तेरा घर है क्या, इनकी इसकी बहन ने भी बोलती थी तेरा है क्या घर, तू रहेगी क्या, तू हम बताएंगे तू कैसे रहेगी। इनकी मम्मी बोलती थी, इसकी जो अम्मी है ना वो बोलती थी दाऊद की कि तू तेरे मेरे नाम है, मैं बताऊंगी तू कैसे रहेगी ना। अगर लड़ाई हो या ना हो, अगर ये कॉल करती ना इसकी अम्मी कॉल उठाती थी ना दाऊद कॉल उठाता था। लगातार परेशानी थी, मतलब टोटली। और ना वो स्टार्टिंग से ही परेशानी झेलती यानी, ना माँ ना बाप, भैया भी उसका छोड़ दिया, उनने अपनी शादी करी, उन्होंने अपने साइड कर दिया। मतलब ये अपने आप से ही सेल्फी जो कर रही थी। क्या नाम है आपका? मेरा सोनू नाम है। बिल्कुल देखिए, जो मृतिका राजदा हैं उनके मामा हमारे साथ हैं, जो बता रहे थे कि पहले दिन से ही राजदा को परेशान करना शुरू कर दिया था, और जो शादी की गई है वो अरेंज मैरिज है, बाकायदा रिश्ता हुआ है पहले परिवार के साथ में और उसके बाद शादी की। लेकिन इनका ये कहना है कि जो पहली शादी की जो बात है वो सब छुपाई गई है, उसके बाद ये शादी की गई है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए गुरुतेग बहादुर अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है, और पूरे मामले की अब जांच कर रहे हैं। जो दाऊद है वो फरार बताया जा रहा है, पुलिस लगातार कई टीम बनाकर उसकी तलाश कर रही है। कैमरा पर्सन के साथ दिल्ली।